सारंग नयन बयन पुनि सारंग सारंग तसु समधाने। सारंग ऊपर उगल 10 सारंग केली कर दी मधुपाने। पश्चिमी हिंदी बोलने वाले सारे प्रदेश में गीतों की भाषा ब्रज ही थी। दिल्ली के आसपास के भी गीत ब्रज भाषा में ही गाए जाते थे। यह हम खुसरो संवत 1340 के गीतों में दिखा आए हैं। कबीर संवत 1560 के प्रसंग में कहा जा चुका है कि उनकी साखी की भाषा तो सधुकड़ी है, पर पदों की भाषा काव्य में प्रचलित ब्रजभाषा है। यह एक पद तो कबीर और सुर दोनों की रचनाओं के भीतर ज्यों का त्यों मिलता है। हे हरि भजन को परवान, नीच पावे ऊंच पदवी बाजते निशान। भजन को परताप ऐसो तिरे जल पाषाण। अधम भील अजाति गनिका चढ़े जात विवान। नवलख तारा चले मंडल चले सस हर भान। दास घू को अटल पदवी राम को दीवान। निगम जाकी साखी बोले कथे संत सुजान। जन कबीर तेरो सरनि आयो राखी ले हूँ भगवान। कबीर ग्रंथावली पृष्ठ 190 से। हे हरि भजन को परमान, नीच पावे ऊंच पदवी बाजते निशान। भजन को परताप ऐसो जल तरे पासान। अजामिल अरुभील गनिका चढ़े जात विमान। चलत तारे सकल मंडल चलत शशि अरुभान। भक्त ध्रुव को अटल पदवी राम को दीवान। निगम जाको सुजस गावत सुनत संत सुजान। सुर हरि की शरण आयो राखी ले भगवान। सुर सागर पृष्ठ 19 वेंकटेश्वर से। कबीर की सबसे प्राचीन प्रति में भी यह पद मिलता है। इससे नहीं कहा जा सकता कि सुर की रचनाओं के भीतर यह कैसे पहुंच गया। राधा कृष्ण की प्रेम लीला के गीत सुर के पहले से चले आते हैं, यह तो कहा ही जा चुका है। बेजू बावरा एक प्रसिद्ध गवैया हो गया है, जिसकी ख्याति तानसेन के पहले देश में फैली हुई थी। उसका एक पद देखिए। मुरली मुरली बजाई रिझाई लई मुख मोहन ते। गोपी रिझी रही रस तानत सो सुध बुध सब बिसराई। धुनि सुनि मन मोहे मगन भई देखत हरि आनन। जीव जंतु पशु पक्षी सुर नर मुनि मोहे हरे सबके प्राणन। बेज बनवारी बंसी उधर धरी वृंदावन चन बन बस किए सुनत ही कानन। जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। वास्तव में ये हिंदी काव्य गायन के सूर्य और चंद्र हैं, तो तन्मयता इन दोनों भक्त शिरोमणि कवियों की वाणी में पाई जाती है। वह अन्य कवियों में कहाँ। हिंदी काव्य इन्हीं के प्रभाव से अमर हुआ। इन्हीं की सरसता से उनका स्रोत सूखने ना पाया। सूर्य की स्तुति में एक संस्कृत श्लोक के भाव को लेकर यह दोहा कहा गया है। उत्तम पद कवि गंग के कविता की बलवीर। केशव अर्थ गंभीर को सुरतीन गुण धीर। इसी प्रकार यह दोहा भी बहुत प्रसिद्ध है। किंधो सुर को सर लग्यो, किंधो सुर की पीर। किंधो सुर को पद लग्यो, बेध्यो सकल शरीर। यद्यपि तुलसी के समान सुर का काव्य क्षेत्र इतना व्यापक नहीं कि उसमें जीवन की भिन्न भिन्न दशाओं का समावेश हो, पर जिस परिमित पुण्य भूमि में उनकी वाणी ने संरक्षण किया, उसका कोई कोना अछूता ना छूटा। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची, वहाँ तक और किसी कवि की नहीं।
इन दोनों क्षेत्रों में तो इन महाकवि ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली में बाल लीला को इनकी देखा देखी बहुत अधिक विस्तार दिया। सही पर उसमें बाल सुलभ भावों और चेष्टाओं की वह प्रचुरता नहीं आई। उसमें रूप वर्णन की भी प्रचुरता रही। बाल चेष्टा की के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं। दो चार चित्र देखिए। काहे को आरी करत मेरे मोहन, यो तुम आंगन लोटी, जो मांगहूँ सो देखो मनोहर, यह बात तेरी खोटी। सूरदास को ठाकुर ठाड़ो, हाथ लकुट लिए छोटी, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरून चलन रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, सिखवत चलन जसोधा मैया, अरब राय कर पानी गहावती, डगमगाय धरे पैया, पाहुन करी दे तनक मोह, आरी करे मन मोहन मेरो, अंचल आनि गहूँ। व्याकुल मतनिया रीति, दधि भेड़र की रमो। बालकों के स्वाभाविक भावों की व्यंजना के जाने कितने सुंदर पद भरे पड़े हैं। स्पर्धा का कैसा सुंदर भाव इस प्रसिद्ध पद में आया है। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितिक बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू तो कहती बल्कि बेनी, जो है लांबी मोटी। इसी प्रकार बालकों के शोभ के ये वचन देखिए। खेलत में को काको गोसैया, जाति पाति हम ते कछु नाही, ना बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत याते, अधिक तुम्हारे हैं कुछ गैया। वात्सल्य के समान ही श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का इतना प्रचुर विस्तार और किसी कवि में नहीं है। गोकुल में जब तक श्री कृष्ण रहें तब तक का उनका सारा जीवन ही संयोग पक्ष है। दान लीला, माखन लीला, चिरहरण लीला, रासलीला आदि ना जाने कितनी लीलाओं पर सहस्त्रों पद भरे पड़े हैं। राधा कृष्ण के प्रेम के प्रादुर्भाव की कैसी स्वाभाविक परिस्थितियों का चित्रण हुआ है, यह देखिए। करी लियो न्यारी हरी, आपनी गैया, नहीं न बसात लाल, लाल कछु तुम सो, सबे ग्वाल एक ठैया, धेनु दुहत अति ही, रति बाड़ी एक धार दोहनी, पहुँचावत एक धार जहाँ प्यारी ठाड़ी, मोहन करते धार चलित पे, मोहन मुख अति ही छवि बाड़ी। श्रृंगार के अंतर्गत भाव पक्ष और विभाव पक्ष दोनों के अत्यंत विस्तृत और अनूठे वर्णन इस सागर के भीतर लहरें मार रहे हैं। राधा कृष्ण के रूप वर्णन में ही सैकड़ों पद कहे गए हैं। उनमें उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा आदि की प्रचुरता है। आँख पर ही न जाने कितनी उक्तियां हैं, जैसे देखी री हरि के चंचल नैन, खंजन मीन मृगज चपलाई, नहीं पटतर एक सेन, राजीव दल इंदिवर सतदल, कमल कुशे से जाती, निशि मुद्रित प्रातहि वे, बिगसत ये बिगसे दिन राती, अरुण आसित सित झलक पलक प्रति, को बरवे उपमान, मानो सरस्वती गंग जमुन मिली, आंगन कीन्हो आय। नेत्रों के प्रति उपालंभ भी कहीं कहीं बड़े मनोहर हैं। मेरे नैना बिरह की बेल बई, सिंचत नैन नीर के सजनी, मूल पतार गई, विकसित लता सुभाई, आपने छाया सघन भई, अब कैसे निरुवारो सजनी, सब तन पसरी छई। आँख तो
कृष्ण की मुरली तक में प्रेम के प्रभाव से गोपियों की ऐसी सजीवता दिखाई पड़ती है कि वे अपनी सारी प्रगल्भता उसे कोसने में खर्च कर देती हैं। मुरली तो गोपाल ही भावती, सुंदरी सखी यद्यपि नंदनी नंद नंद ही, नाना भांति नचावती, राखती एक पाय ठाड़े करी अति अधिकार जनावती। आप पुनि पौड़ी अधर सज्जा पर कर पल्ल सो पद पलुटावती, भ्रकुटी कुटिल कोप नासापुट हम पर कोपी कंपावती। कालिंदी के कुल पर शरद की चांदनी में होने वाले रास की शोभा का क्या कहना है, जिसे देखने के लिए सारे देवता आकर इकट्ठे हो जाते थे। सुर ने एक न्यारे प्रेम लोक की आनंद छटा अपने बंद नेत्रों में देखी है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों का जो विरह सागर उड़ता है, उसमें मग्न होने पर तो पाठकों को वार पार नहीं मिलता। वियोग की जितने प्रकार की दशाएं हो सकती है, सबका समावेश उसके भीतर है। कभी तो गोपियों को संध्या होने पर यह स्मरण आता है, एही बेरियां बनते चली आवते दूर ही, ते वह बेनु अर्ध धरी बारंबार बजावते। कभी वे अपने उजड़े हुए नीरस जीवन के मेल में न होने के कारण वृंदावन के हरे भरे पेड़ों को कोसिए, मधुबन तुम कत रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों नजरे, तुम हो निलज लाज नहीं तुमको फिर सिर हुप धरे। ससा स्यार ओ बन के पखेरु धिक धिक सबन करे, कौन काज ठाड़े रह बन में काहे न उकठी परे। परंपरा से चले आते हुए चंद्रोपालंब आदि सब विषयों का विधान सुर के वियोग वर्णन के भीतर है, कोई बात छूटी नहीं है। सुर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं। बाल लीला और प्रेम लीला दोनों के अंतर्गत कुछ दूर तक चलने वाले ना जाने कितने छोटे छोटे मनोरंजक वृत्तों की कल्पना सुर ने की है। जीवन के एक क्षेत्र के भीतर कथावस्तु की रमणीय कल्पना ध्यान देने योग्य है। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली, उसमें लीला पक्ष अर्थात भावार्थ विधान की प्रधानता रही है। उसमें कली विलास राम छेड़छाड़ मिलन की युक्तियां आदि बाहरी बातों का ही विशेष वर्णन है। प्रेमलीन हृदय की नाना अनुभूतियों की व्यंजना कम है। वियोग वर्णन में कुछ संचारियों का समावेश मिलता है, पर वे दृढ़ और परंपरागत हैं। उनमें नूतन उद्भावना बहुत थोड़ी पाई जाती है। भ्रमर गीत के अंतर्गत अलबत्ता सुर ने आभ्यंतर पक्ष का भी विस्तृत उद्घाटन किया है। प्रेम दशा के भीतर की न जाने कितनी मनोवृत्तियों की व्यंजना गोपियों के वचनों द्वारा होती है। सुर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग्वेदग्ध पूर्ण अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालंब काव्य और कहीं नहीं मिलता। उद्भव तो अपने निर्गुण ब्रह्म ज्ञान और योग कथा द्वारा गोपियों को प्रेम से विरत करना चाहते हैं, और गोपियां उन्हें कभी पेट भर बनाती हैं, कभी उनसे अपनी व्यवस्था और दीनता का निवेदन करती हैं। उद्धव के बहुत बखने पर वे कहती हैं, उद्धव तुम अपनो जतन करो, हित की कहत कुहित की लागे, किन वे काज ररो, जाय करो उपचार आपनो, हम जो कहत हैं जी की, कछु कहत कछु वे कहीं डारत, धुन देखी यत नहीं निकी।
इस भ्रमर गीत का महत्व एक बात से और बढ़ गया है। भक्त शिरोमणि सुर ने इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। सगुण निर्गुण का यह प्रसंग सुर अपनी ओर से लाते हैं, जिससे संवाद में बहुत रोचकता आ गई है। भगवान में यह प्रसंग नहीं है, भागवत में यह प्रसंग नहीं है। सुर के समय में निर्गुण संत संप्रदाय की बातें जोर शोर से चल रही थी। इसी से उपयुक्त स्थल देखकर सुर ने इस प्रसंग का समावेश कर दिया। जब उद्धव बहुत सा वाग विस्तार करके निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश बराबर देते चले जाते हैं, तब गोपियाँ बीच में रोककर इस प्रकार पूछती है, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समुझाई, सोह दे बूझती साच न हंसी। और कहती है कि चारों ओर भासी थी सगुण सत्ता का निषेध करके तू क्यों व्यर्थ उसके अव्यक्त और अनिर्दिष्ट पक्ष को लेकर यूं ही बक बक करता है। सुनिए कथा कौन निर्गुण की, रजपति बात बनावत, सगुण सुमेर प्रकट देखी, यत तुम तृण की ओट दुरावत। उस निर्गुण और अव्यक्त का मानव हृदय के साथ भी कोई संबंध हो सकता है, यह तो बताओ। रेख न रूप वरन जाके, नहीं ताको हमें बतावत, अपनी कहो दरस ऐसे को, तुम कबहू हो पावत। मुरली अधर धरत है सो, पुनि गोधन बन बन चारत, नैन विशाल भोह बंकर करी, देखो कबहू निहारत। तन त्रिभंग करी नटवर वपुधरी, पीताम्बर तेहि सोहत, सुर श्याम ज्यो देते हमें सुख, जो तुमको सो मोहत। अंत में यह कहकर बात समाप्त करती है कि तुम्हारे निर्गुण से जो हमें कृष्ण के अवगुणों में ही अधिक रस जान पड़ता है। ऊनो कर्म कियो मातुल मदिरा मत प्रसाद प्रमाद, सुर श्याम एते अवगुण में निर्गुण ते अति स्वाद। नंददास, ये सूरदास जी के प्रायः समकालीन थे और इनकी गणना अष्टछाप में है। इनका कविता काल सूरदास जी की मृत्यु के पीछे संवत 1625 या उसके और आगे तक माना जा सकता है। इनका जीवन वृत्त पूरा और ठीक ठीक नहीं मिलता। नाभाजी के भक्तमाल में इन पर जो 56 है, उसमें जीवन के संबंध में इतना ही है। चंद्रहास अग्रज सुहृदय परम प्रेम पथ में पगे, इससे इतना ही सूचित होता है कि इनके भाई का नाम चंद्रहास था। इनके गोलोकवास में बहुत दिनों पीछे गोस्वामी विठलनाथ जी के पुत्र गोकुलनाथ जी के नाम से जो 252 वैष्णवों की वार्ता लिखी गई, उसमें इनका थोड़ा सा व्रत दिया गया है। उक्त वार्ता में नंददास जी तुलसीदास जी के भाई कहे गए हैं। गोकुलनाथ जी का अभिप्राय प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसीदास जी से ही है। यह पूरी वार्ता पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि नंददास जी का कृष्णोपासक होना राम के अनन्य भक्त उनके भाई तुलसीदास जी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उल्हाना लिखकर भेजा। यह वाक्य भी उसमें आया है। सो एक दिन नंददास जी के मन में ऐसी आई जैसे तुलसीदास जी ने रामायण भाषा करी है, जो हम हों श्रीमद् भागवत भाषा करे। गोस्वामी जी का नंददास के साथ वृंदावन जाना और वहाँ तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लेब हाथ वाली घटना भी उक्त वार्ता में ही लिखी है, पर गोस्वामी जी का नंददास जी से कोई संबंध ना था। यह बात पूर्णतः सिद्ध हो चुकी है। अतः उक्त वार्ता की बातों को जो वास्तव में भक्तों का गौरव प्रचलित करने और वल्लभाचार्य जी की गद्दी की महिमा प्रकट करने के लिए पीछे से लिखी गई है, प्रमाण कोटि में नहीं ले सकते। उसी वार्ता में यह भी लिखा है कि
द्वारका जाते हुए नंददास जी सिंधु नदग्राम में एक रूपवती खतरानी पर आसक्त हो गए। ये उस स्त्री के घर के चारों ओर चक्कर लगाया करते थे। घर वाले हैरान होकर कुछ दिनों के लिए गोकुल चले गए। वहाँ भी ये जा पहुँचे। अंत में वहीं पर गोसाई विठलनाथ जी के सदुपदेश से इनका मोह छूटा और ये अनन्य भक्त हो गए। इस कथा में ऐतिहासिक तथ्य केवल इतना है कि इन्होंने गोसाई विठलनाथ जी से दीक्षा ली। ध्रुवदास जी ने भी अपनी भक्त नामावली में इनकी भक्ति की प्रशंसा के अतिरिक्त और कुछ नहीं लिखा। अष्टछाप में सूरदास जी के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि कवि गढ़िया नंददास जड़िया। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक राग पंचाध्यायी है, जो 16 छंदों में लिखी गई है। इसमें जैसा कि नाम से भी प्रकट है, कृष्ण की रासलीला का अनुप्रासादी युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सुर की ने स्वाभाविक चलती भाषा का ही अधिक आश्रय लिया है। अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पदविन्यास आदि की ओर प्रवृत्ति नहीं दिखाई है, पर नंददास जी में ये बातें पूर्ण रूप से पाई जाती हैं। रास पंचाध्यायी के अतिरिक्त इन्होंने ये पुस्तकें लिखी हैं: भागवत दशम स्कंद, रुक्मणिमंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, वृह मंजरी, नाम चिंतामणि माला, अनेकार्थ नाम माला कोश, दान लीला, मान लीला, अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई, भ्रमर गीत और सुदामाचरित 2 ग्रंथ इनके लिखे और कहे जाते हैं। हितोपदेश और नासिकेतु पुराण गद्य में 200 से ऊपर इनके फुटकल पद भी मिले हैं। जहाँ तक ज्ञात है, इनकी 4 पुस्तकें हैं अब तक प्रकाशित हुई है: रास पंचाध्यायी, भ्रमर गीत, अनेकार्थ मंजरी और अनेकार्थ नाम माला। इनमें रास पंचाध्यायी और भ्रमर गीत ही प्रसिद्ध है, अतः उनसे कुछ अवतरण नीचे दिए जाते हैं। रास पंचाध्यायी से ताहि छिन उडु राज उदित रस राज सहायक, कुकुम मंडित बदन प्रिया जनु नागरी नायक, कोमल किरण अरुण मानो वन व्यापी रहियो, मन सीज खेयो फागद घुमड़ी धुरी रहो गुलाल जू, फटिक छटासी किरण कुज रंध्रन जब आई, मानहु वितत बितान सुदेश तनाव तनाई, तब लीनो कर कमल योग माला सी मुरली, अपघटित घटना चतुर बहुरी अधरन सुरजूरली। भ्रमर गीत से। कहत श्याम संदेश एक में तुम पे आयो, कहन समय संकेत कहो अवसर नहीं पायो, सोचत ही मन में रहूं कब पाऊं एक ठाऊं, कहीं संदेश नंदलाल को बहुरी मधुपूरी जाऊं। सुनो ब्रजनागरी। जो उनके गुण होय वेद क्यों नेत बखाने, निर्गुण सगुण आत्मा रुचि ऊपर सुख साने, वेद पुराण खोजी के पायो, कत हूँ न एक गुण ही के गुण हो ही तुम कहो अका सही टेक। सुनो ब्रजनागरी। जो उनके गुण नाही और गुण भये कहाँ ते, बीज बिना तरु जमे मोहि तुम कहो कहाँ थे, वा गुण की परछा हरि माया दर्पण बीच, गुण ते गुण न्यारे भये अमलवार जल कीच। सखा सुन श्याम के। वी कृष्णदास। ये भी वल्लभाचारी के शिष्य और अष्टछाप में थे। यद्यपि ये शूद्र थे, पर आचार्य जी के बड़े कृपापात्र और मंदिर के प्रधान मुखिया हो गए थे। 84 वैष्णवों की वार्ता में इनका कुछ व्रत दिया हुआ है।
एक बार गोसाई विट्ठलनाथ जी ने इसे किसी बात पर अप्रसन्न होकर इन्होंने उनकी ड्योढ़ी बंद कर दी। इस पर गोसाई विट्ठलनाथ जी के कृपा पात्र महाराज बिरबल ने इन्हें कैद कर लिया। पीछे गोसाई जी इस बात से बड़े दुखी हुए और इनको कारागार से मुक्त करा के प्रधान के पद पर फिर ज्यों का त्यों प्रतिष्ठित कर दिया। इन्होंने भी और सब कृष्ण भक्तों के समान राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर श्रृंगार रस के ही पद गाए। जुगलमान चरित्र नामक इनका एक छोटा सा ग्रंथ मिलता है। इसके अतिरिक्त इनके बनाए 2 ग्रंथ और कहे जाते हैं, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। फुटकल पदों के संग्रह इधर उधर मिलते हैं। सूरदास और नंददास के सामने इनकी कविता साधारण कोटि की हैं। इनके कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। इसमें है, तरनी तन्या तट आवत है प्रातः समय, कंदुक खेलत देखियो आनंद को कदवा, नुपुर पद कुनित पीताम्बर कटि बांधे, लाल उपरना सिरमोरन के चंदुआ, कंचन मणिमर कत रस ओपी, नंद सुवन के संगम सुख कर अधिक विराजति गोपी, मन हो विधाता गिरिधर पिय हित सुरत, धुआं सुखरोपी, बंदन कांति के सुनुरी, भामिनी सघन चंद श्रीलोपी, प्राणनाथ के चितचोरन को भोह भुजंगम कोपी, कृष्णदास स्वामी बस कीन है प्रेम पुंज को चोपी। मोमन गिरधन छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंग चाल पे चली के, चिबुक चारि घड़ी ठटक्यो, सजल श्याम घन बरन लीव भे, फिर चित अनत न भटक्यो, कृष्णदास किए प्राण निछावर, यह तन जग सिर पटक्यो। कहते हैं कि इसे अंतिम पद को गाकर कृष्णदास जी ने शरीर छोड़ा था। इनका कविता काल संवत 1600 के आगे पीछे माना जा सकता है। अगले हैं परमानंद दास। परमानंद दास यह भी वल्लभाचार्य जी के शिष्य और अष्टछाप में थे। ये संवत 1606 के आसपास वर्तमान थे। इनका निवासन स्थान कन्नौज था। इसी से ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण अनुमान किए जाते हैं। ये अत्यंत तन्मयता के साथ बड़ी ही सरस कविता करते थे। कहते हैं कि इनके किसी एक पद को सुनकर आचार्य जी कई दिनों तक बदन की सुंध भूले रहे। इनके फुटकल पद कृष्ण भक्तों के मुंह में प्रायः सुनने में आते हैं। इनके 835 पद परमानंद सागर में है। ये 2 पद देखिए, कहाँ करो बैकुंठ ही जाए, जह नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जह गोपी ग्वाल न गाय, जहाँ नहीं जल जमुना को निर्मल, और नहीं कदमल की छाए, परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, ब्रज रज तजी मेरी जाय बलाय, राधे जुहारावली टोटी उरज कमल दल माल मरग जी, वाम कपोल अलख लट छूटी, बर उर उरज करज बीच अंकित, बाहु जुगल वह वलियावली फूटी, कंचुक चीर विविध रंग रंजित गिरधर, अधर माधुरी छूटी, आलस वलित नैन अनियारे, अरुण उनिंद रजनी खूंटी, परमानंद प्रभु सूरति समेरस, मदन नृपति की सेना लूटी। कुंभन दास ये भी अष्टछाप के एक कवि थे और परमानंद दास के भी समकालीन थे। ये पूरे विरक्त और धन मान मर्यादा की इच्छा से कोसों दूर से एक बार अकबर बादशाह के बुलावे पर इन्हें फतेहपुर सीकरी लाना पड़ा, जहाँ इनका बड़ा सम्मान हुआ। पर इसका इन्हें बराबर खेद ही रहा, जैसे कि इस पद से व्यंजित होता है। संतन को कह सीकरी सो काम, आवत मुख पनी हिया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम, जिनको मुख देख दुख उपजत, तिनको करीबे परिसलाम, कुंभन दास लाल गिरधर बिन और सभे बेकाम।
इन्होंने कोई ग्रंथ ना तो प्रसिद्ध है और ना ही अब तक मिला है। फुटकल पद अवश्य मिलते हैं। विषय वही कृष्ण की बाल लीला और प्रेम लीला है। तुमनी के दुहि जानत गेया, चलिए कुंवर रसिक मन मोहन लगो, तिहारे पैया। तुम ही जानी करी कनक दोहनी, घर ते पठई ही मैया। निकटती है यह खरिक हमारे, नागर ले हूँ बलैया। देखियत परम सुदेश लरी कई, चित चहुटियो सुंदर रैया। कुंभनदास प्रभु मानी, लई रहती गिरि गोवर्धन रैया। चतुर्भुज दास, ये कुंभन दास जी के पुत्र और गोसाई विठलनाथ जी के शिष्य थे। ये भी अष्टछाप के कवियों में हैं। इनकी भाषा चलती और सुव्यवस्थित है। इनके बनाए 3 ग्रंथ मिले हैं, द्वादश यश, भक्ति प्रताप और हितजू को मंगल। इनके अतिरिक्त फुटकल पदों के संग्रह भी इधर उधर पाए जाते हैं। एक पद नीचे दिया जाता है। जसोदा कहाँ हो बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मोह पे कहत कहे नहीं जात। भाजन फोर डारी सब गोरस, ले माखन दधि खात। जो बर जो तो आँखि दिखावे, रहूं नाहि सकात। और अटपटी कहलो बरनी, छुवत पानी सुगात। दास चतुर्भुज गिरिधर गुण हो, कहति सकुचात। अगले हैं चित स्वामी। विठलनाथ जी के शिष्य और अष्टछाप के अंतर्गत थे। पहले ये मथुरा के एक सुसंपन्न पंडा थे और राजा बिरबल ऐसे लोग इनके जजमान थे। पंडा होने के कारण ये पहले बड़े अक्कड़ और उदंड थे। पीछे गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा लेकर परम शांत भक्त हो गए और श्री कृष्ण का गुणानुवाद करने लगे। इनकी रचनाओं का समय संवत 1612 के इधर मान सकते हैं। इनके फुटकल पद ही लोगों के मुंह से सुने जाते हैं या इधर उधर संग्रहित मिलते हैं। इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रजभूमि के प्रति प्रेम वेदना भी अच्छी पाई जाती है। वे विधना तोसो अक्षरा पसारी, मांगो जन्म जन्म दीजो, या ही ब्रज बसी वो पद इन्हीं का है। अष्टछाप के और कवियों की सी मधुरता और सरसता इनके पदों में पाई जाती है। देखिए, भोर भये नव कुंज सदन ते, आवत लाल गोवर्धन धारी। लटपट पाग मरग जी माला, शिथिल अंग डगमग गटिन्यारी। बिन गुण माल विराजति उर पर, नक्षत द्वैत चंद अनुहारी। छीत स्वामी जब छितये मन, मोतन तब हो निरखी गई बलिहारी। गोविंद स्वामी, ये अंतरी के रहने वाले सनाढ़ ब्राह्मण थे जो विरक्त की भांति आकर महावन में रहने लगे थे। पीछे गोस्वामी विठलनाथ जी के शिष्य हुए जिन्होंने इनके रचे पदों से प्रसन्न होकर इन्हें अष्टछाप में लिया। ये गोवर्धन पर्वत पर रहते थे और उनके पास ही इन्होंने कदम्बों का एक अच्छा उपवन लगाया था, जो अब तक गोविंद स्वामी की कदम्ब खंडी कहलाता है। इनका रचना काल संवत 1600 और 1625 के भीतर ही माना जा सकता है। ये कवि होने के अतिरिक्त बड़े पक्के गवैये थे। तानसेन कभी कभी इनका गाना सुनने के लिए आया करते थे। इनका बनाया एक पद दिया जाता है। प्रातः समय उठ जसुमति जननी, गिरधर सुत को उपटी नवावती। करी सिंगार बसन भूषण, सजी फुलन रच रचि पाग बनावती। छूटे बंद बागे अति शोभित, बीच बीच चोऊ अर्ग जलावती। सूथन लाल फूदना
शोभित आजु की छवि कछु कहत न आवती। विविध कुसुम की माला उर्धरि श्री कर मुरली भेंत कहावती। ले दर्पण देखें श्री मुख को गोविंद प्रभु चरणनि सिर नावती। अगले हैं हित हरिवंश राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक गोसाई हित हरिवंश का जन्म संवत 1559 में मथुरा के से 4 मील दक्षिण बाद गांव में हुआ था। राधा वल्लभी संप्रदाय के पंडित गोपाल प्रसाद शर्मा ने इनका जन्म संवत 1530 माना है, जो सब घटनाओं पर विचार करने से ठीक नहीं जान पड़ता। ओरछा नरेश महाराज मधुकर साहा के राजगुरु श्री हरिराम व्यास जी संवत 1622 के लगभग आपके शिष्य हुए हैं। हित वंश जी गौड़ ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम केशवदास मिश्र और माता का नाम तारावती था। कहते हैं कि हित हरिवंश जी पहले माधवानुयायी गोपाल भट्ट के शिष्य थे। पीछे इन्हें स्वप्न में राधिका जी के मंत्र दिए राधिका जी ने। इन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय चलाया। अतः हित संप्रदाय को माध्य संप्रदाय के अंतर्गत मान सकते हैं। हित हरिवंश जी के 4 पुत्र और एक कन्या हुई। पुत्रों के नाम वनचंद्र, कृष्णचंद्र, गोपीनाथ और मोहनलाल थे। गोसाई जी ने संवत 1582 में श्री राधा वल्लभी जी की मूर्ति वृंदावन में स्थापित की और वहीं विरक्त भाव से रहने लगे। ये संस्कृत के अच्छे विद्वान और भाषा काव्य के अच्छे मर्मज्ञ थे। 170 श्लोकों का राधा सुधा निधि आप ही का रचा कहा जाता है। ब्रज भाषा की रचना आपकी यद्यपि बहुत विस्तृत नहीं है, तथापि ये बड़ी सरस और हृदय ग्राहिणी है। आपके पदों का संग्रह हित 84 के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि उसमें 84 पद हैं। प्रेमदास की लिखी इस ग्रंथ की एक बहुत बड़ी टीका 500 पृष्ठों की ब्रजभाषा गद्य में है। इनके द्वारा ब्रजभाषा की काव्यश्री के प्रसार में बड़ी सहायता पहुंची। इनके कई शिष्य अच्छे कवि हुए हैं। हरिराम व्यास ने इनके गोलोकवास पर बड़े चुभते पद कहे हैं। सेवक जी, ध्रुवदास आदि इनके शिष्य बड़ी सुंदर रचना कर गए हैं। अपनी रचना की मधुरता के कारण हित हरिवंश जी श्री कृष्ण की वंशी के अवतार कहे जाते हैं। इनका रचना काल संवत 1600 से संवत 1640 तक माना जा सकता है। हित 84 के अतिरिक्त इनकी फुटकल वाणी भी मिलती है, जिसमें सिद्धांत संबंधी पद हैं। इनके हित 84 पर लोकनाथ कवि ने एक टीका लिखी है। वृंदावन दास ने इनकी स्तुति और वंदना में हित जी की सहस्रनामावली और चतुर्भुज दास के हितजू को मंगल लिखा है। इसी प्रकार हित परमानंद जी और ब्रज जीवनदास ने इनकी जन्म बंधाइयाँ लिखी है। हित हरिवंश की रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं, जिनसे इनकी वर्णन प्रचुरता का परिचय मिलेगा। सिद्धांत संबंधी कुछ फुटकल पदों से। रहो कोम का हो मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तिन छिए, जो अवतार कदम भजते हैं, धरि दृढ़ व्रत जूहिए, तेऊ उमगी तजत मर्यादा, बन विहार रस पिए, खोए रतन फिरत जो घर घर, कौन काज इमिलिए, हित हरिवंश अनत सचुनाही, बिनय रसही पिए। हित 84 से ब्रजनव तरुणी कंदन मुकुटमणि, श्यामा आजुबनी, नकसीक लो अंग अंग, माधुरी मोहे श्याम धनी, यो राजति कबरी गोथित, कच कनक कंज बदनी, चिकुर चंद्रिकन बीच, अधर विधु मानो ग्रसित फनी,
साभंग रस सिर स्रवत पनारी पीसी मंतिठनी भ्रकुटी काम को दंड नेन सर कज्जल रेख अनी भाल तिलक ताटंक गड्ढ पर नासा जलज मनी दसन कुंद सर साधर पल्लव पीतम मन समनी हित हरिवंश प्रशंसित श्यामा कीरति विशद धनी गावत श्रवणनि सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी विपिन धन कुंज रति केली भुज केली रुचि श्याम श्यामा मिले शरद की जामिनी हृदय अति फूल रस मूल पिए नागरी कर निकर मत मनु विविध गुण रागिनी सरस गति हास परिहास आवेश बस दलित दल मदन बल कोक रस कामिनी हित हरिवंश सुनिलाल लावण्य भिदे प्रिया अति सुर सुख सुरत संग्रामिनी। गदाधर भट्ट ये दक्षिणी ब्राह्मण थे। इनके जन्म संवत आदि का ठीक पता नहीं, पर यह बात प्रसिद्ध है कि ये चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे। इनका समर्थन भक्तमाल की इन पंक्तियों में होता है। भागवत सुधा बरखे बदन काहू को नाहिन दुखद गुण निकर गदाधर भट्ट अति सब ही निकोलादि सुखद। श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव संवत 1542 में और गोलोकवास 1584 में माना जाता है। अतः संवत 1584 के शरीर भीतर ही अपने श्री महाप्रभु से दीक्षा ली होगी। महाप्रभु के जिन 6 विद्वान शिष्यों ने गौड़ीय संप्रदाय के मूल संस्कृत ग्रंथों की रचना की थी, उनमें जीव गोस्वामी भी थे। ये वृंदावन के में रहते थे। एक दिन 2 साधुओं ने जीव गोस्वामी के सामने गदाधर भट्ट जी का यह पद सुनाया। सखी हो श्याम रंग रंगी देखी विकाई गई वह मूर्ति सूरत मानी पंगी। संग हो तो अपने अपनों सपनों सोई रही रस खोई। जागे हूँ आगे दृष्टि परे सखी ने को न न्यारो होई। एक जू मेरी अखियन में निसी घोंस रमो करिभोन। गाई चरावत जात सुन्यो सखी सोधो कन्हैया कौन। कासो का हो कौन पति आवे कौन करे बकवाद। कैसे के कहीं जाति गदाधर गूंगे ते गुर स्वाद। इस पद को सुन जीव गोस्वामी ने भट्ट जी के पास यह श्लोक लिख भेजा। अनाराध्य राधा पदाम भोज युग्ममाश्रित वृंदडाटवी तत्पदाकम असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान कुतः श्यामा सिंधो रहस्यावगः। यह श्लोक पढ़कर भट्ट जी मूर्छित हो गए और फिर सुध आने पर सीधे वृंदावन में आ जाकर चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हुए। इस वृत्तांत के यदि ठीक माने तो इनकी रचनाओं का आरंभ 1580 से मानना पड़ता है और अंत संवत 1600 के पीछे। इस हिसाब से इनकी रचना का प्रादुर्भाव सूरदास जी के रचना काल के साथ साथ अथवा उससे भी कुछ पहले से मानना होगा। संस्कृत के चूड़ान्न पंडित होने के कारण शब्दों पर इनका बहुत विस्तृत अधिकार था। इनका पदविन्यास बहुत ही सुंदर है। गोस्वामी तुलसीदास जी के समान इन्होंने संस्कृत पदों के अतिरिक्त संस्कृत गर्भित भाषा कविता भी की। नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। जयति श्री राधिके सकल सुख साधिके तरुणी मनी नित्य नवतन किशोरी। कृष्ण तन लीन मन रूप की चातिकी
कृष्ण मुख हिम किरण की चकोरी। कृष्ण द्रग भृंग विश्राम हित पद्दिनी। कृष्ण द्रग मृगज बंधन सुडोरी। कृष्ण अनुराग मकरंद की मधुकरी। कृष्ण गुण गान रस सिंधु बोरी। विमुख पर चित्त ते चित्त जाको सदा। करत निज नाह की चित्त चोरी। प्रकृति यह गदाधर कहत के से बने। अमित महिमा इते बुद्धि थोरी। झूलती नागरी नागर लाल मंद मंद सब सखी। झुलावती गावती गीत रसाल। फरहरात पर पीत नील के अंचल चंचल चाल। मनहो मनहो परस्पर उमग ध्यान छवि। प्रकट भई तिहि काल। शील शिलात अति प्रिया सीत ते। लटकती बेनी भाल। जन प्रिय मुकुट बरहि भ्रम बस तह। ब्यालि विकल विहाल। मल्ली माल प्रिय के उर की पिय तुलसी दल माल। जन सुर शरीर रवि तनिया मिली के। लोभित श्रेणी मराल। श्यामल गौर परस पर प्रति छवि शोभा विशद विशाल। निरखि गदाधर रसिक कुंवरी मन। परियो सुरस जंजाल। मीराबाई ये मेड़तिया के राठौर रत्न सिंह की पुत्री, राव दुदाजी की पोत्री और जोधपुर के बसाने वाले प्रसिद्ध राव जोधाजी की प्रपोत्री थी। इनका जन्म संवत 1573 में चौकड़ी नाम के एक गांव में हुआ था और विवाह उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज जी के साथ हुआ था। यह आरंभ से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। विवाह के उपरांत थोड़े दिनों में इनके पति का परलोकवास हो गया। वे प्रायः मंदिर में जाकर उपस्थित भक्तों और संतों के बीच श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने आनंदमग्ध होकर नाचती और गाती थी। कहते हैं कि इनके इस राजकुल विरुद्ध आचरण से इनके स्वजन लोक निंदा के भय से रुष्ट हुआ रहा करते थे। यहाँ तक कहा जाता है कि इन्हें कई बार विष देने का प्रयत्न किया गया, पर भगवान कृष्ण से विष का कोई प्रभाव इन पर न हुआ। घर वालों के व्यवहार से खिन्न होकर ये द्वारका और वृंदावन के मंदिरों में घूम घूम कर भजन सुनाया करती थी। जहाँ जाती वहाँ इनका देवियों का सा सम्मान होता। ऐसा प्रसिद्ध है कि घर वालों से तंग आकर इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी के यह पद लिखकर भेजा था। स्वस्ति स्त्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई। बारही बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदायी। घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई। साधु संग अरु भजन करत मोहि देत कलेश महाई। मेरे माता पिता के सम हो हरि भक्तन सुखदाई। हमको कहाँ उचित करी वो है सो लिखिए समझाई। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका का यह पद लिखकर भेजा था। जाके प्रिय न राम बेदेही सो नर तजिए कोटि बेरी सम यद्यपि परम स्नेही। नाते सब राम के मनियत सुहृदय सुसेव्य। जहाँ लो अंजन कहाँ आँखि जो फूटे बहुतक कहो कहाँ लो। पर मीराबाई की मृत्यु द्वारका के में संवत 1603 में हो चुकी थी, अतः यह जनश्रुति किसी की कल्पना के आधार पर ही चल पड़ी। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी, अर्थात वे अपने इष्टदेव श्री कृष्ण की भावना प्रीतम या पति के रूप में करती थी। पहले यह कहा जा चुका है कि इस भाव की उपासना में रहस्य या का समावेश अनिवार्य है। इसी ढंग की उपासना का प्रचार
सूफी भी कर रहे थे, अतः इनका संस्कार भी इन पर अवश्य कुछ पड़ा। जब लोग इन्हें खुले मैदान मंदिरों में पुरुषों के सामने जाने से मना करते हैं, तब वे कहती हैं कि कृष्ण के अतिरिक्त तो पुरुष है कौन जिसके सामने लज्जा करूं। मीराबाई का नाम भारत के प्रधान भक्तों में है और इनका गुणगान नाभाजी, ध्रुवदास, व्यास जी, मलुकदास आदि सब भक्तों ने किया है। इनके पद कुछ तो राजस्थानी मिश्रित भाषा में है और कुछ विशुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा में, पर सब में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। इनके बनाए 4 ग्रंथ कहे जाते हैं: नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद। इनके 2 पद नीचे दिए जाते हैं। बसो मेरे ने नंद में नंद लाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने रसाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, अधर सुधारस मुरली राजति उर्वे जंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नुपुर शब्द रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल। मन रे परसी हरि के चरण, सुभगत शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरन, जो चरण प्रहलाद पर से इंद्र पद विहरन, जिन चरण ध्रुव अटल कीन्हो राखी अपनी शरण, जिन चरण ब्रह्मांड भेट्यो नकसी को श्री भरन, जिन चरण प्रभु परस लीन है तरि गौतम घरनी, जिन चरण धार्यो गोवर्धन गर्भ मधवाहरण, दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरन। स्वामी हरिदास ये महात्मा वृंदावन में निम्बार्क मतांतर्गत टट्टी संप्रदाय के संस्थापक थे। ये और अकबर के समय में एक सिद्ध भक्त और संगीत कला कोविंद माने जाते थे। कविता काल 1600 से 1617 ठहरता है। प्रसिद्ध गायनाचार्य तानसेन इनका गुरुवत सम्मान करते थे। यह प्रसिद्ध है कि अकबर बादशाह साधु के वेश में तानसेन के साथ इनका गाना सुनने के लिए गया था। कहते हैं कि तानसेन इनके सामने गाने लगे और उन्होंने जानबूझकर गाने में कुछ भूल कर दी। इस पर स्वामी हरिदास ने उसी गान को शुद्ध करके गाया। इस युक्ति से अकबर को इनका गाना सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। पीछे अकबर ने बहुत कुछ पूजा चढ़ानी चाहिए, पर इन्होंने स्वीकृत ना की। इनका जन्म संवत आदि कुछ ज्ञात नहीं, पर इतना निश्चित है कि ये सनाट्य ब्राह्मण थे, जैसा कि सहचरी शरणदास जी ने, जो इनकी शिष्य परंपरा में थे, लिखा है। वृंदावन से उठकर स्वामी हरिदास जी कुछ दिन निधु वन में रहे थे। इनके पद कठिन राग रागिनियों में गाने योग्य हैं, पढ़ने में कुछ उबड़ खाबड़ लगते थे। पद विन्यास भी और कवियों के समान सर्वत्र मधुर और कोमल नहीं है, पर भाव उत्कृष्ट है। इनके पदों में 3-4 संग्रह, हरिदास जी के ग्रंथ, स्वामी हरिदास जी के पद, हरिदास जी की वाणी आदि नामों से मिलते हैं। एक पद देखिए: जो ही तुम राखत हो, त्यों ही रहियत हो हे हरि, और अपरचे पाए धरो सुतो, कहो कौन के पेड़ भरी, यद्यपि हो अपनो भायो, कियो चाहो कैसे करी सको जो, तुम राखो पकड़ी, कहे हरिदास पिंजरा के, जनावर लो तरफ राई रमो उड़ी बे, को की तो करी। सूरदास मदन मोहन ये अकबर के समय में संडीले के अमीन थे। जाति के ब्राह्मण और गौड़ी संप्रदाय के वैष्णव थे। ये जो कुछ पास में आता प्राय सब साधुओं की सेवा में लगा दिया करते थे।
कहते हैं कि एक बार संडीले तहसील की मालगुजारी के कई लाख रुपए सरकारी खजाने में आए थे। इन्होंने सबका सब साधुओं को खिला पिला दिया और शाही खजाने में कंकड़ पत्थर के भरे संदूक भेज दिए, जिनके भीतर कागज के चिट यह लिख कर रख दिए, 13 लाख संडीले आए सब साधुन मिलिगट के, सूरदास मदन मोहन आधी रात ही सटके। और आधी रात को उठकर कहीं भाग गए। बादशाह ने इनका अपराध क्षमा करके उन्हें फिर बुलाया, पर ये विरक्त होकर वृंदावन में रहने लगे। इनकी कविता इतनी सरस होती थी कि इनके बनाए बहुत से पद सूर सागर में मिल गए। इनकी कोई पुस्तक प्रसिद्ध नहीं, कुछ फुटकल पद लोगों के पास मिलते हैं। इनका रचना काल संवत 1590 से 1600 के बीच अनुमान किया जाता है। इनके 2 पद नीचे दिए जाते हैं। मधु के मतवारे श्याम खोलो प्यारे पल के, शीस मुकुट लटा छूटी और छूटी अलके, सुर नर मुनि द्वार ठाड़े दरस है तो कल के, नासिका के मोती सोहे बीच लाल ललके, कटि पीतम्बर मुरली कर श्रवण कुंडल झलके, सूरदास मदन मोहन दरस देहु भलके। नवल किशोर नवल नागरियाँ अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर श्याम भुजा अपने उर्धरियाँ, करत विनोद तरनी तनिया तट श्यामा श्याम उमही रस भरियाँ, यों अपटाई रहे और अंतर मरकत मनी कंचन जो जरियाँ। उपमा को धन दामिनी नाही, कंदरप कोटि वारने करियाँ, सूर मदन मोहन बलि जोरी ने नंदन रस भानु दुलरियाँ। अपने श्री भट्ट ये निम्बार्क संप्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान केशव काश्मीरी के प्रधान शिष्य थे। इनका जन्म संवत 1595 में अनुमान किया जाता है। अतः इनकी कविता काल संवत 1625 या इससे कुछ आगे तक माना जा सकता है। इनकी कविता सीधी सादी और चलती भाषा में है। पद भी प्रायः छोटे मोटे हैं। इनकी कृति भी अधिक विस्तृत नहीं है, पर युगल शतक नाम का इनका 100 पदों का एक ग्रंथ कृष्ण भक्तों में बहुत आदर की दृष्टि से देखा जाता है। युगल शतक के अतिरिक्त इनकी एक छोटी सी पुस्तक आनी बानी भी मिलती है। ऐसा प्रसिद्ध है कि जब ये तन्मय होकर अपने पद गाने लगते थे, तब कभी कभी उस पद के ध्यानानुरूप इन्हें भगवान की झलक प्रत्यक्ष मिल जाती थी। एक बार वे यह मलार गा रहे थे, बीजत कब देखो इन नैना, श्यामाजू की सुरंग चुनरी मोहन को उपरेना। कहते हैं कि श्री कृष्ण इसी रूप में इन्हें दिखाई पड़ते गए और उन्होंने पद इस प्रकार पूरा किया। श्याम कुंज तर ठाड़े जतन किया कुछ मेना, श्री भट उमड़ी घटा चहु दिसी, से घिरी आई जल सेना। इनके युगल शतक से 2 पद उद्धृत किए जाते हैं। ब्रजभूमि मोहिनी में जानी, मोहन कुंज मोहन वृंदावन मोहन यमुना पानी,
मोहन नारी सकल गोकुल की बोलती अमृत बानी। श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर, नागर मोहिनी राधा रानी। बसो मेरे ने नंद में दो चंद, गोर बल पदनी वरस भानु नंदिनी। श्याम वरन नंद नंद, गोलक रहे लुभाई रूप में निरखत आनंद कंद। जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन, क्यों छूटे दृढ़। व्यास जी, इनका पूरा नाम हरिराम व्यास था और ये ओरछा के रहने वाले सनाड्य शुक्ल ब्राह्मण थे। ओरछा नरेश मधुकर साहा के ये राजगुरु थे। पहले ये गौड़ संप्रदाय के वैष्णव थे, पीछे हित हरिवंश जी के शिष्य होकर राधा वल्लभ जी भी हो गए। इनका काल संवत 1620 के आसपास है। पहले ये संस्कृत के शास्त्रार्थी पंडित थे और सदा शास्त्रार्थ रहने के लिए तैयार रहते थे। एक बार वृंदावन में जाकर गोस्वामी हित हरिवंश जी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। गोसाई जी के नम्र स्वभाव से यह पद कहा, यह जो एक मन बहुत ठोर करी, कहीं को नहीं सच पायो। जहाँ तहाँ विपत्ति जार, युवती जो प्रकट पिंगला गायो। यह पद सुनकर व्यास जी चित्त हो गए और हित हरिवंश जी के अन्य भक्त हो गए। उनकी मृत्यु पर इन्होंने इस प्रकार अपना शोक प्रकट किया। हो तो रस रसिकन को आधार, बिन हरिवंश ही सरस। रीति को कांपे चली है भार, ओ राधा दुलरावे गावे वचन सुनावे चार। वृंदावन की सहज माधुरी कही है ओन उदार। पद रचना अब कांपे हुए हैं निरस भयो संसार। बड़ो अभाव अनन्य सभा को उठी को ठाठ सिंगार। जिन बिन दिन छिन छिन जुग सम बीतत, सहज रूप आगार। व्यास एक कुल कुमुद चंद बिनु, उद्गन जूठी धार। जब हित हरिवंश जी की दीक्षा लेकर व्यास जी वृंदावन में ही रह गए, तब महाराज मधुकर शाह इन्हें ओरछा ले जाने के लिए आए, पर ये वृंदावन छोड़कर ना गए और अधीर होकर इन्होंने यह पद कहा, वृंदावन के रूख हमारे माता पिता सुतबंद। गुरु गोविंद साधु गति मति सुख, फल फूलन की गंध। इन्हीं पीठ दे अनत डीठ करे, सो अंधन में अंध। व्यास इन्हीं छोड़े और छड़ावे, ताको परियो कंद। इनकी रचना परिमाण में भी बहुत विस्तृत है और विषय भेद के विचार से भी अधिकांश कृष्ण भक्तों की अपेक्षा व्यापक हैं। ये श्री कृष्ण के बाल लीला और श्रृंगार लीला में लीन रहने पर भी बीच बीच में संसार भर पर भी दृष्टि डाला करते थे। इन्होंने तुलसीदास जी के समान खलो पाखंडियों आदि का भी स्मरण किया और रसखान के अतिरिक्त तत्व निरूपण में भी ये प्रवृत्त हुए हैं। प्रेम को इन्होंने शरीर व्यवहार से अलग अतन अर्थात मानसिक या आध्यात्मिक वस्तु कहा है। ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों
पर बहुत से पद और साखियाँ इनकी मिलती हैं। इन्होंने एक राष्ट्र पंचाध्याय भी लिखी है जिसे लोगों ने भूल से सुर सागर में मिला लिया। इनकी रचना के थोड़े से उदाहरण यहाँ दिए गए जाते हैं। आज कछु कंजन में बरसासी, बादल दल में देखी सकीरी, चमकती है चपलासी, नन्ही नन्ही बूंदन कछु धरवा से, पवन बहे सुख राशि, मंद मंद गरजनी सी, सुनियत नाचती मोर सभासी, इंद्रधनुष बग पंगति डोलती बोलती को कलतासी, इंद्रबधु छवि छवि छाई रही मनु, गिरि पर अरुण छटासी घटासी, उमग मही रूह स्यो मही फूली, भूली मृगमालासी, रटती प्यास चातक जो रसना, रस पीवत हूँ प्यासी। सुधर राधिका प्रवीण बिना वर रास रच्यो, श्याम संग वर सूढ़ंग तरनी तनिया तीरे, आनंद कंद वृंदावन शरद मंद मंद पवन, कुसुम पुंज ताप पदवन धुनित कल कुटीरे, रुनिल किंकनी सुचारु नुपुर तिमि बले हारू, अंग बर मृदंग लाल ताल तरंग रंग भीरे, गावत अतिरंग रमो मोहे मोह पे नहीं जात कभू, व्यारस प्रवाह ब्रह्मो निरखिने न सीरे। ताकि हूँ व्यास न कथनी काम की करनी है, एक सार भक्ति बिना पंडित व्रथा, जो कर चंदन हार, अपने अपने मत लगे बादी मचावत शोर, ज्यों ज्यों सबको से वो एक नंद किशोर, प्रेम अतनिया जगत में जाने बिरला कोई, व्यास सतन ज्यों परिसी हैं पची हार्यो जग रोय, सती सुरमा संत जन इन समान नहीं और, अगम पंथ पे पग धरे डीगे न पावे ठोर। रसखान ये दिल्ली के एक पठान सरदार थे। इन्होंने प्रेम वाटिका में अपने को शाही खानदान का कहा, देखी गद हित साहिबी दिल्ली नगर मसान, छी नहीं बादशाह वंश की ठसक छाड़ी रसखान। संभव है पठान बादशाहों की कुल परंपरा में इनका संबंध रहा हो। ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विठलनाथ जी के बड़े कृपापात्र शिष्य थे। 252 वैष्णवों की वार्ता में इनका वृतांत आया है। उक्त वार्ता के अनुसार ये पहले एक बनिए के लड़के पर आसक्त थे। एक दिन इन्होंने किसी को कहते हुए सुना कि भगवान से ऐसा प्रेम करना चाहिए जैसे रसखान का उस बनिए के लड़के पर है। इस बात से मर्माहत होकर ये श्रीनाथ जी को ढूंढते ढूंढते गोकुल आए और वहाँ गोसाई विठलनाथ जी से दीक्षा ली। यही आख्यायिका एक दूसरे रूप में भी प्रसिद्ध है। कहते हैं जिन स्त्री पर ये आसक्त थे वह बहुत मानवती थी और इनका अनादर किया करती थी। एक दिन ये श्रीमद् भागवत का फारसी तजुर्बा पढ़ रहे थे। उसमें गोपियों के अनन्य और
अलौकिक प्रेम को पढ़ इन्हें ध्यान हुआ कि उसी में क्यों ना मन लगाया जाए जिस पर इनकी गोपियाँ मरती थी। इसी बात पर ये वृंदावन चले गए आए और प्रेम वाटिका के इस दोहे का संकेत लोग इस घटना की ओर बताते हैं। तोरी मानिनी टेडियो होरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि लखी भय मिया रसान। इन वाक्यों में कम से कम इतना अवश्य सूचित होता है कि आरंभ से ही ये बड़े प्रेमी जीव थे। वही प्रेम अत्यंत गूढ़ भगवत भक्ति में परिणत हुआ। प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार इनके सवैयों में निकले कि जनसाधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी कवित्व सवैये को ही रसखान कहने लगे, जैसे कोई रसखान सुनाओ। इनकी भाषा बहुत चलती, सरल और शब्दाडंबर मुक्त होती थी। ब्रह्म शुद्ध ब्रज भाषा का तो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में है, यह अन्यत्र दुर्लभ है। इनका रचनाकाल संवत 1640 के उपरांत ही माना जा सकता है, क्योंकि गोसाई विठलनाथ जी का गोलोकवास संवत 1643 में हुआ था। प्रेम वाटिका का रचनाकाल संवत 1671 है, अतः उनके शिष्य होने के उपरांत ही इनकी मधुर वाणी स्फुरित हुई होगी। इनकी कृति परिमाण में तो बहुत अधिक नहीं है, पर जो है वह प्रेमिका के मर्म को स्पर्श करने वाली है। इनकी दो छोटी छोटी पुस्तकें अब तक प्रकाशित हुई है, प्रेम वाटिका दोहे और सुजान रसखान कवित्व सवैया। और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सवैया में अपने सच्चे प्रेम की वंजना की है। ब्रजभूमि के सच्चे प्रेम से परिपूर्ण ये दो सवैये इनके अत्यंत प्रसिद्ध हैं। मानुष हो तो वही रसखान, बसो संग गोकुल काम के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिलो, मिली कालिंद को लिकंदन की डारन। या लटुकी अरु कामरिया पर राज, तिहुपुर को तज डारो। आठहु सिद्ध नवो निधि के सुख, नंद के गाय चराई बिचारो। नेनन सोरस खान सबे ब्रज के बन, बाग तड़ाग निहारो। केतक ही कल घोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। अनुप्रयास के सुंदर छटा होते हुए भी भाषा की चुस्ती और सफाई कहीं नहीं जाने पाई है। बीच बीच में भावों की बड़ी सुंदर व्यंजना है। लीला पक्ष को लेकर उन्होंने बड़ी रंजककारिणी रचना की है। भगवान प्रेम के वशीभूत हैं, जहाँ प्रेम के वहीं प्रिय है। इस बात को रसखान योग कहते हैं। ब्रह्म में ढूंढ्यो पर आनन गानन, वेद ऋचा सुनि चौगुन चायन। देखो सुन्यो कब हूँ न कहूँ वह, केहे सुरूप वो कैसे सुभायन। हेरत हारी पर्यो रस खान, बतायो न लोग लुगायन। देखो दूरी वह कुंज कुटीर में बैठो, पलोटत राधिका पायन।
कुछ और नमूने देखिए। मोर पखासिर ऊपर राखियो गूंज की माल गले पही रोंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, राधन ग्वालन संग पिरोगी। भावत सोई मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरलीधर की अधराना धरी अधराना घरोंगी। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे। जाति अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे, तऊ पुण्य पार न पावे। ताहि अहिर की छोहरियाँ छचियाँ भर छाछ पे नाच नचावे। प्रेम वाटिका से जेहि बिनु जाने कछु ही नहीं जान्यो, जात विशेष सोई प्रेम जेहि जानते के रही न जात कछु शेष। प्रेम फास सो फंसी मरे, सोई जैसे सदाहि। प्रेम मरम जाने बिना, मरी को जीवत नाही। ध्रुवदास। ये श्री हित हरिवंश जी के शिष्य स्वप्न में हुए थे। इसके अतिरिक्त इनका कुछ जीवन व्रत नहीं प्राप्त हुआ है। यह अधिकतर वृंदावन में ही रहा करते थे। इनकी रचना बहुत ही विस्तृत है और इन्होंने पदों के अतिरिक्त दोहे, चौपाई, कवित्व, सवेया आदि अनेक छंदों में भक्ति और प्रेम तत्व का वर्णन किया है। छोटे मोटे सब मिलाकर इनके 40 ग्रंथों के लगभग मिले हैं, जिनके नाम ये हैं: वृंदावन सत्य, श्रृंगार सत्य, रस रत्नावली, नेह मंजरी, रहस्य मंजरी, सुख मंजरी, रति मंजरी, वन विहार, रंग विहार, रस विहार, आनंद दशा, विनोद, रंग विनोद, नृत्य विलास, रंग हुलास, मान रस लीला, रहस्यलता, प्रेमलता, प्रेमावती वली, भजन कुंडलियाँ, भक्त नामावली, मन सिंगार, भजन सत, प्रीति चौवनी, रस मुक्तावली, वामन बृहत पुराण की भाषा, सभा मंडली, रसानंद लीला, सिद्धांत विचार, रस हीरावली, हित सिंगार लीला, ब्रज लीला, आनंदलता, अनुरागलता, जीव दशा, वेद लीला, दान लीला, ब्याहलो। नाभाजी के भक्तमाल के अनुकरण पर इन्होंने भक्त नामावली लिखी है, जिसमें अपने समय तक के भक्तों का उल्लेख किया है। इनकी कई पुस्तकों में संवाद दिए हैं, जैसे सभा मंडली 1681, वृंदावन सत्य 1686 और रस मंजरी 1698। अतः इनका रचना काल संवत 1660 से 1700 तक माना जा सकता है। इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। श्रृंगार सत्य से रूप जल उठत तरंग है, कटाक्षन के अंग अंग भोरन की अति गहराई है। नैनन को प्रतिबिंब पर्यो है, कपोलन में तेई भरमीन तहाँ यहीं उर आई है। अरुण कमल मुस्कान मानो फबी रही, थिरकत बेसरी के मोती की सुहाई है। भयो है मुदित सखी लाल को मारल मन, जीवन जुगोल ध्रुव एक ठाव पाई है। नह मंजरी से प्रेम बात कछु कहीं नहीं जाई, उल्टी चाल जहाँ तहाँ सब भाई। प्रेम बात सुनी बोरो होई, तहाँ सयान रहे नहीं कोई। तन मन प्राण तिहि छीन हारे, भली बुरी कछुए
न विचारे। ऐसो प्रेम उपजी है उबही हित ध्रुव, बात बनेगी तब ही। भजन सत्य बहु बीती थोरी रही, सोऊ बीती जाय हित ध्रुव बेग की। विचारी के बनी वृंदावन आए, बसी वृंदावन आए त्यागी। लाज ही अभिमान ही प्रेम में लीन वे दीन, आपको तरण समझा नहीं। सकल तार को सार भजन तो करी रक्स, रीति रे मन सोच विचार रही थोरी बहु बीती। कृष्णोपासक भक्त कवियों की परंपरा अब यही समाप्त की जाती है, पर इनका अभिप्राय यह नहीं कि ऐसे भक्त कवि आगे और नहीं आए हुए। कृष्णगढ़ नरेश महाराज, नागरीदास जी, अलबेली अली जी, चाचा हित वृंदावन दास जी, भगवत रसिक आदि अनेक पहुँचे हुए भक्त बराबर होते गए हैं, जिन्होंने बड़ी सुंदर रचनाएं की हैं। पर पूर्वोक्त काल के भीतर ऐसे भक्त कवियों की जितनी प्रचुरता रही उतनी आगे चलकर नहीं, वे कुछ अधिक अंतर देकर हुए हैं। ये कृष्ण भक्त कवि हमारे साहित्य में प्रेम माधुर्य का जो सुधा स्रोत बहा गए हैं, उसके प्रभाव से हमारे कृष्ण क्षेत्र में सरसता और प्रफुल्लता बराबर बनी रहेगी। दुखवाद की छाया आकर भी टिकने न पाएगी। इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है।